Hello students, today we will start chapter 4 Transport, Communication and Foreign Trade. So students, what is the meaning of transport? It is an activity of taking people, other living beings and things from one place to another. अगर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर किसी न किसी मीडियम के थ्रू या किसी साधन के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है या कोई और दूसरा जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बच्चों, नाउ वी विल रीड द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज के इस मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम अ ग्रेट नेसेसिटी। आज हमारे पास जो भी सामान है, जो भी रिसोर्सेस हैं, वो सब ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हमें अवेलेबल होते हैं। आज आप कश्मीर का एप्पल इंदौर में खा रहे हैं, कश्मीर की बादाम खा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम दूसरी स्टेट से, दूसरे शहरों से, दूसरी कंट्रीज से हमारे यहाँ आती है और हम उसका उपयोग करते हैं। ये जो सब चीज़ें होती है वो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही हमें अवेलेबल हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम सिंबॉलिक ऑफ सिविलाइजेशन। हमारी सिविलाइजेशन का सिंबल है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम अपने साथ अपने कल्चर और ट्रेडिशंस भी साथ लेकर जाते हैं। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट से सामान, मनुष्य और दूसरी बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ हमारी सिविलाइजेशन भी ट्रांसपोर्ट की वजह से ही डेवलप हुई है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। एक जगह से दूसरी जगह रहने वाले लोग में आपस में ब्रदरहुड की फीलिंग्स प्रमोट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स लोगों में, ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो लोगों में यूनिटी भी लाते हैं। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट से हमें और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। उसके बाद में बच्चों, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। उसके बाद में लोगों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग आती है, आपस में लोगों में, अलग अलग लोगों के, अलग अलग क्षेत्र के लोगों में। और उसके बाद में जो कल्चरल और मेंटल लेवल के जो लोगों के डिफरेंसेस होते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट की वजह से सब में रिड्यूस होते हैं। लोगों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति डिफरेंसेस की भावनाएं होती हैं वो सब रिड्यूस होती हैं। हमारे यहाँ इतने सारे, हमारी कंट्री में डाइवर्स कल्चर है, हमारा डिफरेंट लैंग्वेज है, हमारे यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, वो सब उसमें एकता की भावना आती है ट्रांसपोर्ट की वजह से। उसके बाद बच्चों, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिट क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स रेगुलरली एंड रिलायबली। ट्रांसपोर्ट की वजह से आसानी से सामान और पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। सदियों पहले भी ट्रांसपोर्ट होता था, पर कुछ और साधनों से, लेकिन आज के साधनों का अपना और ही इम्पोर्टेंस है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉल ड्यू टू ईजी अप्रोचेबिलिटी एंड लिंकिंग ऑफ कंट्रीज थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मार्केट्स। आज हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक दूसरे से जुड़ गए हैं। टुडे आवर कंट्री इज़ डूइंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट विद अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इसी वजह से हम डेवलप भी हो रहे हैं। हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री में हो रही है। वर्ल्ड की सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ गई है, मार्केट भी एक्सपांड हो रहा है। इट हेल्प्स इन नेचुरल कैलामिटीज़, फ्लड, अर्थक्वेक, उसके बाद फेमाइंस, एपिडेमिक एंड शॉर्टेज एंड एक्सेस ऑफ रेन्स। जब ज़्यादा बरसात होती है या कम बरसात होती है उस वक्त भी ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमें बहुत हेल्प मिलती है। नेचुरल कैलामिटीज़ के वक्त गवर्नमेंट ज़रूरी चीज़ें अफेक्टेड प्लेसेस तक पहुंचाती हैं। अब बच्चों, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। लैंड ट्रांसपोर्ट,
वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड और रेलवेज़ आती हैं, सड़कों पर सारे ट्रक, बसेस और भी बहुत सारे साधन चलते हैं, रेल चलती है लैंड के ऊपर। उसके बाद दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में बच्चों इंटरनेशनल वाटर और सी रूट्स होते हैं, इनलैंड वाटर रूट्स होते हैं, और उसके बाद में शोर साइड रूट्स होते हैं। तो इंटरनेशनल वाटर सी रूट्स में आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री का आना जाना होता है पानी के रास्ते से, और इनलैंड वाटर रूट्स के अंदर अपनी ही कंट्री के अंदर अपन एक जगह से दूसरी एक जगह आ जा सकते हैं। और शोर साइड रूट्स में मतलब एक समुद्री किनारे से दूसरी समुद्री किनारे पर जाना। शोर साइड्स मतलब जैसे कि हमारे यहाँ सूरत है, या जैसे बॉम्बे है तो बॉम्बे से सूरत, सूरत से बॉम्बे, ऐसे शोर साइड रूट्स कहते हैं। उसके बाद में अब हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने होते हैं और कितने तरह के होते हैं बच्चों। एयर ट्रांसपोर्ट भी होता है, जो इनलैंड एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। इनलैंड एयरवेज में मतलब जैसे आपको दिल्ली से बम्बई जाना है, इंदौर से बम्बई जाना है, और इंटरनेशनल एयरवेज में मतलब आपको इंडिया से इंग्लैंड जाना है, या आपको किसी और कंट्री में जाना है। अब हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया में एंशियंट टाइम से ही प्रचलित है। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ वन विच इज़ विद इन रीच ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब कि रोड ट्रांसपोर्ट दुनिया के हर देश में है और सुगम और सस्ता ट्रांसपोर्ट है। रोड ट्रांसपोर्ट रेल, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सप्लीमेंट भी है। जैसे रेल तक जाने के लिए रोड से ही जाना पड़ेगा आपको, अगर रेलवे स्टेशन जाना है। अगर आपको एयरपोर्ट भी जाना है तो आपको बाय बस ही जाना पड़ेगा, या आप कोई और किसी साधन से जाएंगे, लेकिन आपके घर पे तो आपको एरोप्लेन लेने नहीं आएगा। एयरपोर्ट, सी पोर्ट, सब जगह आने जाने के लिए आपको रोड ट्रांसपोर्ट से ही जाना पड़ेगा। जैसे ट्रेन से सामान भी आता है तो आपके घर तक तो वाया रोड ही आएगा। अब उसके बाद में बच्चों रोड ट्रांसपोर्ट से बहुत सारी और भी हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि हमें एग्रीकल्चर फील्ड भी कनेक्टेड होती हैं, मार्केट तक सामान इधर से उधर एग्रीकल्चर फील्ड से आया जाया जाता है। फैक्ट्रीज़ का सामान भी रोड के थ्रू इधर से उधर जाया जाता है, सामान इधर से उधर आया जाया जाता है, पैसेंजर्स को ड्रॉप करते हैं। उसके बाद में रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू एजुकेशन, थॉट्स, स्किल्स एंड नॉलेज भी एक जगह से दूसरी जगह, रिमोट एरिया पे, पिछड़े क्षेत्रों में हम पहुंचाते हैं। उसका रोड्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ असिस्टेंस ड्यूरिंग वार टाइम एंड एट द टाइम्स ऑफ फेमाइंस, एपिडेमिक्स और वार एक्सेट्रा। जब किसी तरह का कोई फेमाइन से एपिडेमिक्स हो जाता है कंट्री में, तो रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। दवाइयाँ, पेशेंट्स को इधर से उधर ले जाना, और भी सामान इधर से उधर ले जाना। उसके बाद में वार के वक्त भी सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रोड ट्रांसपोर्ट काम आता है। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो कितने उसको हमने कितनी रोड ट्रांसपोर्ट का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो रोड ट्रांसपोर्ट तीन है हमारे यहाँ इंडिया में: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रूट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे। तो बच्चों नेशनल हाईवे जो है वो दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का PWD डिपार्टमेंट करता है। नेशनल हाईवे अलग अलग हमारी कंट्रीज़ की, स्टेट की कैपिटल को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। नेशनल हाईवे आपको समझ में आया होगा कि हमारी कंट्रीज़ में जितनी भी स्टेट हैं उनकी जो कैपिटल्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की मुंबई है और MP की भोपाल है, तो भोपाल से मुंबई को कनेक्ट करने वाली जो सड़क होती है वो नेशनल हाईवे कहलाती है।
तो एक कैपिटल से दूसरी कैपिटल को ज्वाइन करती है। बड़े बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेंटर्स, मेन पोर्ट्स को भी नेशनल हाईवे एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। और टोटल लेंथ अभी तो बहुत बढ़ गई है, पर हम बुक के अकॉर्डिंग, जो हमारी बुक में अभी लेंथ दी हुई है वो है 58,112 किलोमीटर। कुल इंडिया की टोटल रोड में नेशनल हाईवे सिर्फ 2% ही है, पर ट्रांसपोर्टेशन उसमें करीब 45% होता है। हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट पॉलिसी 1999 में फॉर्मुलेट की गई थी, 1999 में बनाई गई थी। तो बच्चों, आप ये चार्ट देखेंगे कि कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं हमारे इसमें ये मैप के अंदर, और इनकी कितनी लंबाई है। नाउ वी विल रीड अबाउट स्टेट हाईवे। अब हम स्टेट हाईवे के लिए पढ़ेंगे। तो स्टेट हाईवे का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज देखती है। स्टेट हाईवे की एक जिले हेडक्वार्टर से राज्य स्टेट की कैपिटल को जोड़ते हैं, उससे को स्टेट हाईवे कहते हैं। स्टेट के ही एक शहर से दूसरे शहर से जोड़ना, जैसे एमपी में इंदौर से भोपाल, इनकी लंबाई करीब 99,000 किलोमीटर है। पर बच्चों, ये पुराना है, अभी सब अपडेट हो गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स, ये कच्चे पक्के दोनों तरह के रोड होते हैं। ये टाउन्स को विलेजेस, अब हम ये जो डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड जो हैं, ये टाउन्स को और विलेजेस को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेन जो है वो जिला परिषद करती है, अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज के डायरेक्शन में होता है। इन सड़कों का एम होता है कि टाउन्स और विलेजेस को एक दूसरे से जोड़ना। ये करीब हमारे यहाँ 8 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं, पर ये पुराना आंकड़ा है। उसके बाद में बच्चों, ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट सम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि शेर शाह सूरी ने हमारे यहाँ एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कराया था फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर, विच इज़ नोन बाय द नेम ग्रैंड ट्रंक रोड। करीब हमारे यहाँ की 50% हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं इन इंडिया आर इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर पार्ट मतलब कि हमारे यहाँ जो पेनिनसुलर हिस्सा है, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उसमें ज़्यादातर हमारे यहाँ सड़कें ज़्यादा हैं, क्योंकि ऊपर अगर नॉर्थ में जाते हैं तो फिर वो पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है। रोड डेंसिटी सबसे हाई हमारे यहाँ केरला में है। महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ पक्का रोड्स। उसके बाद में हमारे यहाँ पर द रोड लेंथ इज़ लेस इन द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दमन, दीव एंड लक्षद्वीप, क्योंकि यहाँ पहाड़ और जंगल होने की वजह से यहाँ की सड़कों की रोड डेंसिटी कम है। इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है, प्राइम मिनिस्टर विलेज रोड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि आप अगर कभी गांव गए हो तो गांव के बाहर लिखा रहता है प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो ये क्या है, ये एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़कें प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बनाई गई है। इसका उद्देश्य यही था कि जिन गांवों की पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है उनको पक्के रोड से जोड़ना है। 1960 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंडिया की जो बॉर्डर है वहाँ पर ये रोड बना रहे हैं। बहुत सारे ब्रिजेस भी बने हैं। BRO ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क बनाई है, मनाली से लेह तक। ये करीब 4270 मीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।